बीएमसी में रुझानों में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए बीजेपी प्लस 109 तक पहुंच गया है और बहुमत का आंकड़ा है 114 का, यानी अब बहुमत के आंकड़े से फासला जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच शहजाद जिस बात का जिक्र कर रहे थे, सरल उसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई राज ठाकरे जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उस वजह से अगर कांग्रेस पार्टी ने उद्धव का साथ छोड़ा तो उस तरह से देखा जाए तो उद्धव की विचारधारा क्या रही है, शिवसेना की विचारधारा क्या रही है, वो तो कांग्रेस से मैच नहीं करती है। फिर भी आप लोग साथ आए थे ना। ऑडियो आपका म्यूट है। जनता ने भी म्यूट किया है। नहीं, ऑडियो अनम्यूट कर लें सरल जी। जनता ने भी म्यूट कर दिया है। आप बड़ी टिप्पणी कर दिया है। बोलने दीजिए उनको। शहजाद मौके की तलाश में रहते हैं। सरल बोलने दो भाई उन्हें। सरल जी बोलिए। ओहो, उनका संपर्क टूट गया है मुझे लगता है, और जल्दी ही सरल जी हमें ज्वाइन करेंगे और इस बात का जवाब देंगे। बहरहाल बड़ी जीत की ओर बीजेपी है और 227 में से तेजी से बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है बीएमसी चुनावों में। विपिन के पास चलते हैं, उनके पास हलचल तेज है। जी विपिन। देखिए निधि, यहां जैसे जैसे रिजल्ट की तरफ ये रुझान बढ़ रहे हैं और रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी ऑफिस के बाहर थोड़ी हलचल तेज हुई है, अंदर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा और बाहर एक तरफ जरा दिखा दीजिए बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारी जनता स्क्रीन पर नजर बनाए हुए हैं और सबको इंतजार है कि भाई रुझान कन्वर्ट कब होगा रिजल्ट में, इसको लेकर इंतजार है। और लेकिन बीजेपी ऑफिस का सन्नाटा थोड़ा सा कुछ कहता है कि आखिरकार नेता क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी दफ्तरों में हम देख रहे हैं हमारे सहयोगी लगातार इंटरव्यूज कर रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि हम अंदर जाएं, कोई बड़ा नेता मिले उससे रिएक्शन ले, लेकिन बड़ा नेता कोई आ नहीं रहा है। लोग घरों में बैठकर ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि रुझान रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो हम चले। ठीक है विपिन, मैं आता हूं आपके पास। सरल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सरल, आप जवाब दे रहे थे, आपकी बात बीच में कट गई, बताइए, क्योंकि विचारधारा को लेकर सवाल उठा। समीर भाई, हमने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमने दोनों अलायंस पार्टनर के साथ लड़ा, चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो या एनसीपी शरद चंद्र पवार ग्रुप हो। तो जहां पर हमें ये लगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स की हम बात करें, लेकिन जो कांग्रेस की सीट्स थी वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो सीट्स हमें हमारे अलाइज को देनी पड़ेगी। तो हमने उनका हित रक्षक करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि हमारा उनसे कोई इस तरह का हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हमने हमारा एक अलग रास्ता ढूंढने का काम किया। तो उसकी जो नतीजे जब 5 बजे क्लियर हो जाएंगे। सरल भाई ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में खुलेआम ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ सुपारी ले ली। ये जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, बहुत बड़ी जिम्मेदार है। वो उनको देखना होगा, वो अगर इतने ही कांग्रेस पार्टी के पर डिपेंडेंट थे तो कांग्रेस पार्टी की जो बेसिक डिमांड्स थी उसको वो मीट करते और हमें कहीं हाफ वे पर मिलते तो कांग्रेस पार्टी भी अलायंस के बारे में आगे बढ़ने का सोचती। आपने बड़ी बात कही। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 114 जिस जादुई आंकड़े का हम जिक्र कर रहे थे, बहुमत का आंकड़ा, बहुमत के आंकड़े को रुझानों में छू लिया है बीजेपी गठबंधन ने। बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। 114 सीटों पर इस वक्त बीजेपी प्लस आगे चल रहा है और अगर आप बात करें यूबीटी प्लस की तो वो 67 सीटों पर आगे है। कांग्रेस को इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 78 सीटों का होता है, क्योंकि कांग्रेस प्लस 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। शहजाद, एक रिएक्शन आपका, 114 का बहुमत का जो आंकड़ा है उसे छू लिया है बीजेपी प्लस ने। अगर आप देखेंगे कि केवल बीजेपी ने भी शिवसेना यूबीटी का जो अलायंस है उससे ज्यादा सीटें पाई होगी, तो ये साफ झलकाता है कि विधानसभा के बाद नगर निकाय के बाद अभी नगर निगम, ये सारे जगहों पर मराठी मानुस, महिला
और पूरी महाराष्ट्र हमारे साथ है, क्योंकि हम काम करते हैं, हम विजन और विजन पॉलिटिक्स के साथ है, ये डिवीजन पॉलिटिक्स के साथ है। और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में उद्धव सेना को ना माया मिली ना राम, ना बाला साहब ठाकरे जी के साथ वो रहे, और अब वो सोनिया सेना बन गए, और फिर सोनिया सेना को भी डंप कर दिया, अब वो राज की सेना बन गए। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को रैप अप करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अकू जी जल्दी से, दिलचस्प ये है कि जो मराठा वोटर है जिसके बिना पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आए कि हम मराठी वोट बैंक के झंडेबाजार हैं, हम आगे बढ़ाएंगे, हम मराठी वोट बैंक के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है पूरी तरह से बीजेपी शिंदे गुट की ओर। ये बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। देखिए, जब बहुमत के करीब रुझान आ चुके हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, और ख़ास तौर से सबसे निचले पायदान के चुनावों में तो ये कम से कम स्पष्ट होता जा रहा है, जो दावा ठाकरे साहब किया करते थे आज से 50 साल पहले से लेकर के, वो अब उनका दावा ख़त्म हो रहा है। उनके पुत्रों की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ है। पहले राज ठाकरे ने उसका बंटाधार किया, खामखा के लिए उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों को गाली बक करके, और ये एक दिन और में नहीं फिर हुआ। उसके बाद नहीं भाई, पहले वही मैं कह रहा जनाधार एक हूँ, दिन में नहीं बचा। पहले राज ठाकरे ने किया, आज का नहीं, पहले से किया राज ठाकरे ने, और फिर उसके बाद में अब उद्धव ठाकरे की ढुलमुल नीति, सत्ता में बने रहने का लोभ, इस वजह से वो वोट बैंक उनके पास से धीरे धीरे अलग हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि खत्म हो गया। जयशंकर जी, लेकिन आपने देखा अभी शहजाद पूनावाला को आपने सुना, मतलब ये मुस्लिम परस्त पार्टी होने का ठप्पा जो कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया था, वो आजकल लगातार बीजेपी उद्धव ठाकरे की पार्टी पर लगाती हुई नजर आई। क्या अपने आप में ये जो आरोप लगाए गए, इसे भी एक्सेप्ट किया क्या वोटर ने? और उद्धव ठाकरे की पॉलिसीज में, आइडियोलॉजी के लेवल पर भी वो कंफ्यूजन नजर आया, जिसका नुकसान होता हुआ उनको नजर आ रहा है, क्या ये माना जाए? नहीं, सबसे बड़ी बात तो समीर, बंबई महानगर पालिका पर कब्जे के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी का मेयर वहां बनने जा रहा है। एक सेकंड सुन लीजिए भाई, आप बोल चुके हैं ना, तो वो कब्जे के लिए उनको बधाई, उनका कब्जा हो गया इतने सालों के बाद। विचारधारा की बात बार बार आई, शहजाद बार बार उस पर स्टिक कर रहे थे। जी। विचारधारा में सबसे बड़ा शिफ्ट तो भाजपा की में आया है। जो भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, अब वो लोग खुले तौर पे सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं कि नहीं, मराठी और हिंदू ही होगा, महापौर होगा, या इसी तरह से हिंदू ही भारत का प्रधानमंत्री होगा। अरे भाई, जिसको बहुमत होगा, बहुमत प्राप्त दल तय करेगा उसका नेता कौन होगा। लेकिन आप खुल करके, तभी जनसंघ से लेकर के भाजपा को हमने इतना कवर किया है, आज तक इतना खुल करके सांप्रदायिक बातें कोई नहीं करता था। ये बहुत ही गंभीर बात है। ठीक है, आप व्यवहारिक राजनीति में आपने किसी अल्पसंख्यक को टिकट भी नहीं दिया, आप खुद ही आप कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं की पार्टी हैं, तो आप वो बात करिए। लेकिन इस तरह से खुल करके जो बात, जवाब दे दीजिए इसका, एक सबका साथ सबका विकास या सिर्फ हिंदुओं की पार्टी? ये समीर जी, हिंदू की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है कि हिंदू जीवन शैली है, और कब्जा नहीं होता, जनता के दिलों पर कब्जा होता है, तो जनता जिताती है। जनता के मैंडेट को गाली देना बंद कीजिए। और हाँ, गाली देने की शुरुआत शहजाद आप लोगों ने की थी, तो वो पहले अपनी पार्टी में 2009 में ईवीएम पे धांधली का आरोप सबसे बड़े जयशंकर जी, भाजपा ने लगाया था। जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखा था, आपको याद? तब आप कांग्रेस में थे, दुर्भाग्य की बात यह है। प्रवक्ता हो, आप पत्रकार हो, प्रवक्ता हो, आप पत्रकार हो या प्रवक्ता हो? शहजाद भाई, हम पत्रकार हैं, सुन रहे, सुन लीजिए मेरी बात। समीर भाई, नहीं, 2009 में आप लोगों ने आरोप नहीं लगाया था। मेरी बात सुनिए समीर भाई, या तो उनको रोकिए या तो फिर मैं भी बोलूंगा बीच में। शहजाद जी, वो भी एक वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। जब तो वो सब वैलिड पॉइंट का ही जवाब दे रहा हूँ ना। 2009 में आपकी सुनना भी सरकार पड़ेगा, जब एनडीए की सरकार नहीं थी, सुनना भी पड़ेगा। सुनिए ना शहजाद जी, आपको भी सुनना चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए शहजाद जी। एक मिनट मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं कह रही हूँ वो वैलिड पॉइंट इसलिए बोलने दीजिए, या तो मत बोलने दीजिए। एक मिनट शहजाद जी, चलिए आप मत बोलने दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही, आप ही बोलेंगे, आप आए हैं, ठीक है, बोलिए। को जयशंकर गाली दे, अगर ये नतीजे आपके फेवर में नहीं आते तो आप इलेक्शन कमीशन पे नहीं उंगली उठाते। समीर जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? एक एक का जवाब दे रहा हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा, मैं राहुल गांधी तो हूं नहीं। सुनिए जयशंकर जी, ये कान खोल के सुनिए। बुरखे वाली को बनाना है ना, तो जो बुरखे वाली का आइडिया दे रहा है, हैदराबाद में बनाए ना जाके, वहां पे तो उनकी संख्या है। अपनी पार्टी में अध्यक्ष बनाए ना बुरखे वाली को, किसने रोका है? ये भाषा हम नहीं बोल सकते शहजाद, जो आप भाषा बोल रहे हैं ना, और जो सुन लीजिए वाली और हिंदू महिला और हिंदू पुरुष, ये भाषा हम नहीं बोल सकते हैं, ये आपकी भाषा हो गई है। समीर अब्बास जी,
जी। समीर अब्बास जी, जब अन्नामलाई को गाली दी गई, दक्षिण भारतीयों को लुंगी पुंगी बोला गया, ये जयशंकर कहां बैठे थे? कहां थे ये जयशंकर? यही अभी खिलाफ बोल रहे थे, यही हम बोल रहे थे, गलत बोला। जयशंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, यही हम बोल रहे थे, राज ठाकरे ने गलत काम किया। एक मिनट, मुझे लगता है देख लिया बहुत। शहजाद, ठीक है, आप बुर्के वाली मेयर होगी इस पर सवाल उठाते हैं, ठीक है, उस पर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी तो ये कहा गया कि हिंदू ही होगा, बीएमसी में मेयर हिंदू ही होगा, मराठी ही होगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं भाई, अब आपकी बात ही यही रह गई है, इसके अलावा आपकी राजनीति नहीं है। शंकर जी, मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, मराठी होगा, हिंदू होगा, महायुति का होगा, ये रिजर्वेशन मानना है तो रिजर्वेशन मानो। तो बात हिंदू मुसलमान तक आ गई है ना। संविधान में ऐसा ही कर दीजिए आप। जीवन शैली को मानते हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से जा रहे हैं, हिंदू को देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरल जी, वक्त हमारे पास इतना ही था, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।